नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक तिवारी। मुद्दा है क्या क्या बोलते हैं इन्हें, बलजिंदर सिंह या पप्पा? इनको मैंने सुना पप्पा भी कहा जाता है। सो पता नहीं, बलजिंदर मुझे तो यही पता है दुनिया में इकलौता बंदा है जो एड्स ठीक करता है। एड्स ठीक करता है, मरों को जिंदा कर देता है, और जैसे ही पानी फेंकता है वैसे ही हिल के उनके अंदर की आत्मा, दुरात्मा निकल जाती है। So many funny videos, no conversion. Twitter handle है, please follow it. She is doing a fantastic job. It's not a he, it's a she basically. And because of security and threat reasons, उनको सामने नहीं आती हैं. And I really admire her एंड work. मैंने पहले भी उनका Twitter handle कई एंड बार प्रमोट। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग गाइस कि नो कन्वर्शन के वीडियो को जो है अ, सब लोग तंत्र वाले रचित बाबा का बता करके पंजाब पुलिस एक बार रचित बाबा को ही अरेस्ट कर चुकी है। मतलब यार पंजाब पुलिस ऑलवेज रॉक्स यार। नो कन्वर्शन का वीडियो उसने बोला कि नहीं ये रचित कौशिक है, रचित कौशिक का चैनल है, वो शेयर कर रहा है इसलिए इसको भेजो। मैंने बोला यार मतलब बंदा असली वाले को नहीं पकड़ पाए तो किसी को तो पकड़े, कुछ तो नहीं, क्रेडिट नहीं ले। बंदा कैसी बात है अभिषेक? मैं ये सोच रहा था कि बंदा अपना ही वीडियो 144 पिक्सल में क्यों शेयर करेगा? भाई एचडी में शेयर करेगा। पंजाब पुलिस लगता है पंजाब पुलिस ने लगा रखी थी ठीक-ठाक तो होता है जब मेंटली। लेकिन मैं मेरा प्रश्न कुछ और है गायत्री ऑन अ सीरियस नोट। आपको याद है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वालों ने बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट में माफी मंगवाया था, नाक रगड़वाए थे हाँ, तो और उनके पीछे पास्टर्स का ही तो हाथ था, पूरी की पूरी चर्च लॉबी और पूरी की पूरी फार्मा लॉबी का हाथ था। मैं ओके, 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 ओके। तो ये एड्स कौन सा मेडिकल साइंस से ठीक करता है? कैंसर कौन से मेडिकल साइंस से ठीक करता है? ये ये कौन सा मेडिकल साइंस है? क्यों ना मेडिकल साइंस के ऊपर भी एक एफआईआर किया जाए? क्यों ना मेडिकल साइंस वालों को भी घसीटा जाए इसमें कि तुम लोग इन्वॉल्व हो? तब तो नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पूछता। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लोगों को न केवल बढ़ावा दिया जाए, अभी अभी जो रिसेंट केस आप बता रही है ना जिसके लिए हम शो कर रहे हैं, वो मारने का, पीटने का सब वायरल हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब वायरल होने के बावजूद वो आदमी जो है कितना पावरफुल है कि पंजाब पुलिस उसको टच तक नहीं कर सकती। ये अंधविश्वास वाली लॉबी आपको याद है एक बार धीरेन्द्र शास्त्री जी के अगेंस्ट में एक्टिव हुई थी महाराष्ट्र में? वो मुझे मिल नहीं रहा है। वरना जिस प्रकार से आज शिव सैनिकों ने कुणाल कामरा का हाल किया है या करने जा रहे हैं, वैसा ही मैं हाल करके पूछता, साले दिखता नहीं है। आंख में अलग तरह का सुरमा लगा रखा है, सुरमा बरेली वाला लगा रखा है तुमने। गायत्री प्रॉब्लम ये है ना कि एड्रेस करने पर पंजाब पुलिस कहती है कि भाई जो ईसाई मिशनरीज को एक्सपोज करेगा हम उसको अरेस्ट करेंगे और हम इतना मारेंगे कि हो सकता है दांत तक तोड़ दे। ईसाई मिशनरियों के साथ पूरा पंजाब बर्बाद हो रहा है। देखिए ये जो पूरा इंटरनल सिक्योरिटी का जो थ्रेट है, ये पूरा प्रो खालिस्तान गैंग है गायत्री। अनफॉर्चुनेटली मैं जितने सिखों से मिला हूं, बड़े राष्ट्रवादी, बड़े देशभक्त, ये अलग तरह का मिशनरीज और इस्लामिस्ट के भेष में कालनेमी जो घूम रहे ना, वो न केवल पंजाब में उत्पात मचा रहे बल्कि पूरे देश में अब उत्पात मचाएंगे। रोकना बहुत आवश्यक है ऐसे लोगों को। अगर नहीं रोका गया सही समय पर ना, तो अमित शाह जी कितना भी कहते रहे कि हमने एक के ऊपर देशद्रोह का धारा लगा दिया, कुछ नहीं रुकना है। ट्रस्ट मी, ये इस आदमी के साथ जो नहीं बात मान रहा होगा, बोल रहा होगा कि हम तुम्हारे जल छिड़कने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ठोक दिया। देखिए, और ये सिंगल पसली है, कितना अपने आप को पावरफुल समझ रहा है। ये दुख जी। वीडियो चलाते हैं। हम्म। अभिषेक, लेट्स हैव अ लुक एट द वीडियो।
There's no volume to the video. पता नहीं deliberately हटाया गया नहीं, है। ये तो वो तो सीसीटीवी कैमरा का है, तो सीसीटीवी कैमरा कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कैमरा नंबर 4 जो है वो ऑडियो और वीडियो दोनों ही हो। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि दिख रहा है ना कि महिला को मार रहा है। महिला आयोग सो रही है। महिला अभी आयोग तक सो ही वुमेन रही है ना। कमीशन कहाँ है? वेयर इज द नेशनल वुमेन कमीशन? आई एम क्वाइट शॉक्ड एट दैट। एंड सबसे एक एक चीज यहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी लगी, जैसे उस बंदे ने पहले आदमी को मारा, पुरुष को मारा, तो किसी का कोई रिएक्शन नहीं था। दे प्रॉब्ली वाज अ नॉर्मल थिंग इन हिज ऑफिस, मे बी पहले भी हुआ होगा। बट सेकंड रिएक्शन, जैसे उसने लड़की पे हाथ उठाया ना, तैसे ही सारे खड़े हो गए। वो चीज यही इज तो अ मैं ट्रिगर। मैं वही तो पूछना चाहता हूँ कि मतलब आप ये देखिए कि किस प्रकार से गुलामों के प्रति जैसे सर झुके हुए थे सबके। जैसे हमें आप बताइए, राष्ट्रवादियों को अंधभक्त कहा जाता है। डर का आपने देखा, डर जो फ़ियर फैक्टर था जब उस लड़के को मार रहा था। वो आपने फ़ियर देखा उनके चेहरों के ऊपर? वो बताता है कि आदमी कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है, कितना पावरफुल हो गया। अगर इस आदमी को नहीं रोका गया तो इस देश में ऑलरेडी अभी सत्ता मेक और ब्रेक करने लगा है। इस देश में बहुत इस आदमी को अगर नहीं रोका गया ना, अभी इसको जेल में नहीं डाला गया और इस पे सजाएँ नहीं तय की गई, तो इस देश को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पंजाब के अंदर एक अलग कियोस्क पैदा हो जाएगा। दिस मैन शुड बी स्टॉप राइट नाउ। यार ये इतना पावरफुल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये पोप की बीमारियां क्यों नहीं ठीक कर लेता है? पोप तो यीशु में भी मानते हैं। ये तो कहता ना ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। ये कहता है ना, तो विश्वास तो है, तो ठीक क्यों नहीं कर ले रहा है जाकर के? वहां तो इससे होना जाना कुछ नहीं है। ये आदमी So जिस Abhishek, प्रकार and I'll फ्रॉड take you like I'll ask you certain baby questions to begin with. कौन है ये बंदा? कहाँ से उठकर आया? इसको इतना पैसा कहाँ से आया? Who are the people supporting him? If the way he's hitting the men, I'm sure he has a gangsters पीछे इसके बहुत बड़ा गैंग सिस्टम है, पीछे पॉलिटिकल बहुत सपोर्ट बड़ा। नहीं नहीं देखिए, जी। सबसे पहले इसको समझिए, तो किसी इनका ये आदमी बचपन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली ही वाज दैट ही बिकेम सो बिग? मैंने सुना हेलीकॉप्टर में मूव करता है ये बंदा। ही हैज गॉट हिज ओन हाँ, प्राइवेट प्लेन्स, दैट्स द काइंड ऑफ यस मनी ही यस यस, हैज। ये बंदा लिटरली मजदूर फैमिली जैसा था। ये बंदा बहुत गरीबी से निकला है। और मिशनरीज का आप जितने राइज का जितने भी मिशनरीज, इवन बिहार में भी एक ऐसा उठने का प्रयास हुआ, तो वो गांव का लोगों ने दबाया। उसके घर में भी अचानक से संपन्नता बढ़ने लगी, बहुत पैसे आने लगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका बहुत खतरनाक रैकेट है। कन्वर्जन में, हर एक कन्वर्जन पर अगर ये है, तो एक कन्वर्जन पर संभवतः जोशुआ प्रोजेक्ट और फलाना ढिमकाना की तरह काफ़ी पैसे मिलते हैं, लगभग 2 ढाई लाख। यानी अगर साल का आपने 10 लोगों को ईसाई बनाया, तो भाई साहब आप 25-30 लाख कमा रहे हैं। और अगर आपने इस प्रकार के सेंटर खोल करके अंधविश्वास के ज़रिए लोगों को कन्वर्ट मास लेवल पे करना शुरू हुआ, तब तो बरसात करोड़ों नहीं अरबों की है। तो चलेगा ही हेलीकॉप्टर से, जेट से। मतलब ये है कि जिस अंधविश्वास को खुले आंखों से लोग देख रहे हैं, लगातार बात हो रही है, फिर भी उस पर चुप्पी है, ये खतरनाक है। आप देखिए, कन्वर्जन के अगेंस्ट कानून बनाना ही पड़ेगा। आप आंखों से देख रहे हैं कि किस प्रकार से मास लेवल पर कन्वर्जन किया जा रहा है, और आप चुप बैठे हुए हैं। और पंजाब पुलिस तो कमाल है, ऐसे लोग को भी अरेस्ट कर लेती है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक इस आदमी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे दीजिए, वो खतरनाक है। अभी जो हम कर रहे हैं, ये वो ट्रिगर पॉइंट है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये एक ट्रिगर पॉइंट है उसके लिए। ये जो हम दिखा रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है कि महिला को हिट कर रहा है, इसको गुस्सा आएगा। ये पास्टर के नाम पर कुछ है। मतलब आप देखिए कि ये बंदा के ऊपर जो है रेप केस का एलिगेशन है। कितना गंभीर अपराध है। एक नॉर्मल आदमी के ऊपर इस प्रकार का अपराध सिर्फ बोल भर दे लड़की ना, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन यहां ओके। पर जी अभिषेक, जी जस्ट मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगी। ये बंदा जिसका आप अभी रेप की बात कर रहे हो, ये तो आप करंट वाले की बात कर रहे हो जिसकी मैंने फोटो लगाई हुई है, जो सामने दिख रहा है आपको।
जो अभी एक रिसेंटली एलिगेशन आई है, तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले की एलिगेशन है कि जी। इसने, और वो बालिग लड़की है, नाबालिग लड़की है, शी इज़ 17 इयर्स ओल्ड, जिसके आप बारे में आप बात कर रहे हो। हाँ। अदर केस व्हिच आई एम रेफरिंग टू इज़ ही इज़ अ हैबिचुअल ऑफेंडर, 2018 का केस है, जहाँ पे हुँ। इसने बाकायदा, और मैं खुद नहीं कह रही हूँ, पूरी की पूरी रिपोर्ट्स इज ऑल ओवर द मीडिया, ऑल ओवर द प्लेटफॉर्म्स, ऑल ओवर द न्यूज साइकिल्स। 2018 में इसको अरेस्ट किया गया था फॉर रेपिंग अ वुमन इन चंडीगढ़। ही हुँ। रिपोर्टेडली रिकॉर्डेड द असॉल्ट टू इंटिमिडेट हर इनटू साइलेंस, क्योंकि ये पावर में था। उस लड़की की इसने वीडियो बनाई रेप वाली, और उसके बाद उसको चुप कराने के लिए उस वीडियो का इस्तेमाल किया गया। इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स सिर्फ अभी तक नहीं है, 2006 से इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, और 2014 से एक्चुअली में सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आने शुरू हुए हैं। नहीं, फाइनेंशियल्स बिल्कुल की ये तो बात, सीरियल ऑफेंडर है गायत्री। मैंने वही बोला ना कि ये सीरियल ऑफेंडर है। अगर इसको नहीं रोका गया, पूरा देश बर्बाद कर देगा। मुझे आश्चर्य होता है, समझ में नहीं आता कि कैसे पूरा इकोसिस्टम चुप है। इसका मतलब ये सिर्फ अ, छोटे लेवल पर नहीं है, ये बड़े-बड़े नेताओं को ब्लैकमेल कर रहा है, ये बड़े-बड़े लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, तभी ये संभव है, वरना असंभव है ये चीज़। इसके पीछे मैं समझ सकता हूं कि हो सकता है वेटिकन सिटी का सपोर्ट हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस सपोर्ट के बावजूद जब तक इंडिया के बड़े लोग, बड़े मंत्री, इस आप जो कह रही है ना गैंगस्टर, कोई गैंगस्टर के सपोर्ट पे इतना बड़ा नहीं हो सकता। विकास दुबे यूं हवा हो गया, गैंगस्टर के सपोर्ट पे नहीं। और नेता भी गैंगस्टर के सपोर्ट से जैसे ही हाथ उठाता है, गैंगस्टर हवा हो जाता है। सिर्फ उतना नहीं है, पंजाब के अंदर पिछली जो 2 सरकारें रही है, वो न केवल प्रो खालिस्तान रही है, बल्कि प्रो कन्वर्जन माफिया के भी साथ खड़ी रही हैं। ये सरकार भी और पिछली सरकार भी, चन्नी वाली भी, और कांग्रेस तो इसकी एक्सपर्ट है। अफसोस ये है कि पंजाब में ये रिपीटिशन होता रहेगा, और मुझे पंजाब को लेकर के ज्यादा मैं होपफुल नहीं हूं गायत्री, अगर ऑनेस्टली कहे तो। जिस प्रकार से देखिए, किसी भी स्टेट को बर्बाद करने का एक एक पैटर्न होता है, आप समझिए। पहले वहां नशे का व्यापार होगा, फिर आप देखिएगा कि उसकी सभ्यता और संस्कृति बिगाड़ने के लिए ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को चुना जाएगा जो न केवल गानों में अश्लीलता दिखाएंगे, बल्कि नशा को प्रमोट करेंगे, गन कल्चर को प्रमोट करेंगे, और रिच रिचनेस को हद से ज्यादा प्रमोट करेंगे, महंगी गाड़ियां दिखाएंगे। तो अब बाकी नीचे के लोगों में क्या होगा कि मुझे रिच बनना है, तो कैसे बनेंगे? वो नशे का कारोबार करना पड़ेगा, गन कल्चर यूज करना होगा। आप देखिए कि अब वहां पर हीर नहीं गाया जाता, और किसी पंजाब के सिंगर में इतनी काबिलियत भी नहीं है कि वो हीर गा दे। पंजाब में बुल्ले शाह का कोई अस्तित्व नहीं है। सब चीज छोड़िए, पंजाब में अब गुरुओं की वाणी का भी कोई मोल नहीं रहा। पंजाब में जिस प्रकार से एक पूरा चेंज, और वो मैं लगातार कहता हूं कि म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन सब चीजों का। तो ये सब इंटेंशनली कोई करा रहा है ताकि वहां के पूरे जनरेशन बाई जनरेशन को समाप्त किया जाए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाकी स्टेट्स तो बच सकते हैं, पंजाब का बचना मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है पंजाब को बचाना, और बॉर्डर स्टेट है, और इसलिए मैं हमेशा कंसर्न रहता हूं इस चीज को लेकर के। अब कई हमारे सिख भाई आगे आए हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि भाई वो होना चाहिए। आप देखिए, उनको चुप कराया जाता है, उनको डराया जाता है। खालिस्तान लॉबी को तोड़ना सबसे पहले पड़ेगा, उसके बाद ईसाई मिशनरी गैंग को आप तोड़ पाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा लगता है कि इंटरलिंक्ड है। जी। ये है कौन? पास्टर बजिंदा, ये कहाँ से आया बजिंदर? किधर से आया है? ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से क्रॉप अप किया ये? मैं Because he was not there. He got active in last couple of years, Abhishek. नहीं He नहीं did नहीं, not 2000 exist. 2006 से मैं अभिषेक, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। इसके बचपन का इतिहास कहाँ रहा है? और ये तो जाट फैमिली में या हिंदू फैमिली में पैदा हुआ था, तो अचानक से ये क्रिश्चियनिटी की तरफ कैसे मुड़ गया? जी। देखिए, ये जो क्रिश्चियनिटी की तरफ मुड़ने की पूरी स्टोरी है, ये आप समझे कि मान लीजिए 10 सितंबर 1982 के आसपास इसका बॉर्न है, तो ये मुझसे टेक्निकली 2 साल बड़ा है, ठीक है? तो अब आप देखिए कि ये कैसे होता है। एक पास्टर से मिलता है शंकर सिंह। अच्छा, ये कब मिलता है? 2001 में इसके ऊपर एक मर्डर चार्ज होता है गायत्री, उसके लिए जेल जाता है, ठीक है? और ये जो है
इसको लेकर के ये कोई पहला अरेस्ट नहीं है, वैसे तो 2018 में भी ये होता है, लेकिन ये जो अरेस्ट होता है एक महिला के हत्या को लेकर के अरेस्ट होता है। वैसे इसके पहले एक और केस में इसका नाम आ चुका है, 2001 में एक बैंगल फैक्ट्री थी, ठीक है? उसमें लगभग 8 लोगों की हत्याएँ हुई थी, ये मास किलिंग है, उसमें भी इसका नाम आया था, लेकिन एफआईआर में समहाउ वो नाम नहीं आया। तो आप जो पूछ रही थी कि कैसे हुआ कन्वर्ट, यही होता है कि आप एक बार अरेस्ट हो गए, ऐसे ट्रबल में आप फँसे हैं कि आप नहीं निकल सकते। तब ऐसे में मिशनरियाँ आती हैं और कहती है हम बाहर निकालेंगे। बदले में आप हमारी शर्तों पे काम करेंगे। आप हमारा तुरुप का इक्का बनेंगे। हम प्रचारित-प्रसारित नेम-फेम सब दिलाएँगे। वो सारा सेटअप से लेकर के कंट्रोल हमारा होगा, सिर्फ आपको चेहरा बनना है। और वही फिर बिगर बनता है, वही फिर बड़ा बनता है। आप ध्यान देंगी कि 2018 में भी एक बड़े केस में, ठीक है, अरेस्टेड फॉर रेप केस इन्वॉल्विंग वुमन इन जरियापुरा, पंजाब। लेकिन बार-बार ये बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं ना, इस देश में अब तक बात ही नहीं हुई है गायत्री। किसी ने आज तक बात करने का प्रयास तक नहीं किया है। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। जी, सबसे खतरनाक चीज़ जो है, वो ये है। तो अगर आप इसको हल्के में ले रही हैं, तो मैं ये बताऊँ कि अभी भी ये सब कुछ हो जाने के बाद भी इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके समर्थक, इसके सपोर्टर इसके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। जी। 2012 में ये बंदा कन्वर्ट हो गया था इन ऑर्डर टू प्रोबेबली हैव पॉलिटिकल अलाइज एंड अदर फाइनेंशियल अलाइज अलोंग विद हिम। अगर आप देखोगे तो 2012 में कन्वर्ट होने के बाद अचानक से इसके पास पैसा कहाँ से आना शुरू हो गया। देखिए, भारत में जब आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, नहीं, भारत में जब आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, अभिषेक आप और मैं भी अगर हम घर पे किसी को बुलाते हैं, हम एक मास गैदरिंग करते हैं, तो हम चाय, पानी, मैं बोलती हूँ मरे से मरा भई बहुत नहीं भी पैसा है, आप बहुत फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में हैं, तो चाय और 2 बिस्किट तो देते ही देते हैं ना। उसके लिए भी पैसा बिल्कुल। लगता है, कोई अपने घर से तो पैसा लगाएगा नहीं। और जिस तरीके से ये भगौड़ा जिसका कनेक्शन किया जा रहा है 2000 से, जहाँ पे 8 इंडिविजुअल्स का मर्डर हुआ था एंड देयर वर कपल ऑफ पीपल इन द एफआईआर्स, ये कैसे बच के निकला? वी रियली डोंट नीड टू इंट्रोस्पेक्ट इन दैट आल्सो। वहां से उसके बाद इसने हरबंस कॉर्लेडी का मर्डर किया, जिसकी वजह से ये जेल गया। वो हो सकता है बाद में निकल गया हो, थैंक्स टू आवर जुडिशरी मिलॉर्ड्स की जय हो, अभी हम एक जज को ऑलरेडी डील कर ही रहे हैं। वो बोलते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं अब यशवंत वर्मा जी के साथ में। जिस तरीके से इसके साथ मेरे को लगता है कि जब ये कन्वर्ट हुआ जेल के अंदर, वहां पे इसको अचानक से दूसरा जन्म हो गया। वहीं से मुझे लगता है इसको फाइनेंशियल बैकिंग आनी शुरू हो गई इन ऑर्डर टू सेव हिम आल्सो एंड आल्सो टू कन्वर्ट द एंटायर पंजाब। अगर इस पूरे कांड में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2012 की, 2012 किसका रूल था? आपको पता है? कांग्रेस। बिल्कुल, पंजाब में कांग्रेस। सोनिया जी का प्यार तो वैसे ही बरस रहा था। ऑलरेडी बिल्कुल। 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी एंड पैरेलली दैट इज द ओनली टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री व्हेन द कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी वाज एट इट्स पीक। आप पूरा का पूरा ट्राइबल बेल्ट ले लो, आप पूरा का पूरा साउदर्न बेल्ट नहीं, ले लो, नहीं, आप पूरा का पूरा कन्वर्जन के पंजाब ले लिए लो। कन्वर्जन माफिया के साथ कांग्रेस के लिंक्स रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर तो मैं ये कह इसीलिए रहा मैं हूँ वही कि तो कनेक्ट कर रही वो हूँ। तो आप कांग्रेस में आपने कौन जो है बोला ना सर्विस कि का? सोनिया गांधी ने इसको पिक किया, वो मैं उसको लेकर कह रहा हूँ कि आप उसको ऐसे मत बोलिए, क्योंकि आप समझ नहीं रहे इस मामले की हाँ, ग्रेविटी को। हो सकता है आप सही कह रहे हो कि आप उन्होंने पिक समझ किया ही हो, नहीं बट इस मामले को, क्योंकि हो आप साउथ सकता है अफ्रीका में रहती हैं। आप कन्वर्जन माफिया ने पिक किया हो। चलिए, मैं आई विल करेक्ट माई सेल्फ एंड आई विल करेक्ट माई सेल्फ। हो सकता है सोनिया जी ने नहीं किया हो, क्योंकि वो बहुत बिजी रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम में। बट हाँ, अब ठीक है। कन्वर्जन ये माफिया ठीक ने है। इनको पिक किया हो और बाकी के तार अपने आप जुड़ गए हो, क्योंकि कन्वर्जन माफिया हो, कांग्रेस का कनेक्शन हो, ये सारी दे ऑल गो हैंड इन हैंड। None of हुँ, them exists without the other. This is an बिल्कुल, entire web or a network of people which happens. बिल्कुल, क्योंकि अगर बिल्कुल। अगर आप डीपर डेटा जब आप स्टडी करते हैं, तो आप एक पैरेलल ग्राफ देखते हैं हुँ। अक्रॉस द कंट्री। तो ये बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के तो पॉसिबल ही नहीं है। और नहीं, किसकी नहीं, सरकार असंभव है। मैं वही कह रहा हूँ कि इस लड़के का राइज ही संभव नहीं है बिना पॉलिटिकल बैकअप के। वो पॉलिटिकल बैकअप है और पॉलिटिकल राइट, बैकअप इसके हर क्राइम को ढक रही है। सबसे बड़ी बात ये है। राइट। और आम आदमी पार्टी तो अभी आई है। आम आदमी पार्टी तो चलिए कांग्रेस की बी टीम है, जिसको हम अभी अभी मैं पिछले किसी को 5 बी टीम साल नहीं से। मानता। दिल्ली इलेक्शन आपके सामने है। ये देखिए, ये पॉलिटिकल लैंग्वेज हो जाता है, पत्रकारों का लैंग्वेज नहीं है कि बी टीम है।
मैं ये जानता हूं कि जो एलिगेशन कुमार विश्वास ने लगाए हुए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर वो ज्यादा गंभीर है, और केजरीवाल के ऊपर जो एलिगेशन लगाए हुए हैं कुमार विश्वास ने वो ज्यादा गंभीर है गायत्री, वो कांग्रेस से भी ज्यादा गंभीर है। तो हमें उसके ऊपर सोचना होगा कि बी टीम हो ना हो, लेकिन बैकअप तो वही है, प्लान तो वही है। ये भी आए थे कि नशे का व्यापार समाप्त करेंगे, लेकिन नशे का व्यापार तो पंजाब में समाप्त नहीं हुआ, वो तो वैसे ही फल फूल रहा है जी। वैसे तो। सो कमिंग बैक टू मिस्टर बजिंदर सिंह और नरूला, मतलब जिस तरीके से इन्होंने बेवकूफ बना रखा है लोगों को, मिर्गी ठीक करना, एड्स ठीक करना, एचआईवी ठीक करना, लकवे वाले को ठीक करना, मरे हुए को जिंदा कर देना। सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड से जब वो यशवंत वर्मा जी के केस से सिमट जाएं, सुलझ जाएं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जैसे रामदेव जी को घेरा था, जरा इनको भी घेर कर पूछे कि भाई ये कहाँ से ठीक करते हैं। इज इट नॉट अगेंस्ट द वो वाला एक्ट, सॉरी, दिस इज ऑल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाला, इन नहीं, देयर इज अ एक्ट अगेंस्ट, मैं अपने, मेरे व्यूअर्स बहुत स्मार्ट है, आई एम श्योर दे गोइंग टू पुट इट, वो ब्लैक मैजिक वाला जो एक्ट है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके अगेंस्ट में है नहीं क्या ये? और ये सारी वीडियोस वायरल हैं अभिषेक, ऐसा नहीं है कि छुपी हुई वीडियोस हैं, बट नहीं नहीं, व्हाट कम्स टू, कोई छुपी हुई नहीं है, कोई भी वीडियो छुपी हुई नहीं। सो ये सब, ये बात यही है कि ये सब कुछ आंखों के सामने खुल्लम खुल्ला कर रहा है और कोई बोलने वाला। हाँ, और रामदेव जी बेचारे बोल देते हैं कि हम दवा कर देंगे तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। हम बहुत बड़े-बड़े फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं, और इट इज़ रियली नॉट ईज़ी। मैं तो ये बोलती हूँ, पता नहीं ये लोग कैसे मैनेज करते हैं, रात को कैसे सोते होंगे। तो विद द काइंड ऑफ एनिमीज़ दे आर डीलिंग विद। अभिषेक, योर फाइनल कमेंट्स, बजिंदर सिंह की तारीफ में आप क्या कहना चाहेंगे? अब तारीफ उसकी क्या करें जिसकी जिसके बारे में पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। उसकी तारीफ मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो न्यूज़ में है, मीडिया में है। अब भाई आप मुझसे ये कहिएगा कि जो रेप का एक्यूज़्ड है उसको लिए मैं प्रशंसा में शब्द लिखूँ, तो फिर क्या ही लिखा जाए? उसकी तारीफ कुणाल कामरा से करवाइए, अभिषेक तिवारी से क्यों करा रही हैं? बिल्कुल सही, पर मैं तारीफ में कुछ एक शब्द कहना चाहूँगी। काश आपकी अगर मिरेकल्स इतने ही अच्छे होते, तो आप कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि आप मर के भी जिंदा हो जाएंगे ना बार-बार। और आप इतने ही अच्छे होते, जो वेटिकन के पोप अभी अपने आर्थराइटिस को ठीक नहीं कर पाए, अपने चेस्ट की इन्फ्लेमेशन को ठीक नहीं कर पाए, उनका चेस्ट कोलैप्स्ड है, उनकी किडनीज काम नहीं करती है, तो उनको भी आप जिंदा कर लेते हैं। तो जितना बेवकूफ बनाना है भारतीयों को बना लिया। भारत से बाहर निकलकर, आई चैलेंज दिस गाय, भारत से बाहर निकलो, जूते पड़ेंगे सीधे सीधे। जी अभिषेक। वो जाएगा क्यों? जब उसने जाएगा एक क्यों? छत्र अपना जब उसने एक अपना छत्र राज बना लिया है। करेक्ट, एग्री। व्हाई अंकित वुड नरूला मिनिस्ट्री चलाता है, ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? आज तक किसी ने पूछा? सिर्फ पास्टर विजेंदर सिंह ही क्यों? ऐसे सारे लोग, ये कौन सी मिनिस्ट्री आती है? होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, अलग मिनिस्ट्री है जहां पे हुले लैया बोला जाता है। और आप क्या रोकिएगा जी, चन्नी सिंह वहां पे, नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर जाकर के हुले लैया कर रहा है। आपको लग नहीं रहा है कितना पावरफुल है? जी, मनी मैटर्स, मनी पैसा मैन, बोलता है। जी, पैसा बोल। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले याद रखिएगा, जब तक बजिंदर सिंह की शक्ल याद आएगी, तो याद रखिएगा ये वही बंदा है जिसके ऊपर महिलाओं का मर्डर चार्जेस का केस है, महिलाओं के ऊपर हाथ उठाता है। मैं कहती हूँ पुरुषों के साथ तो समझ में आता है, बंदे ने उठकर सीधे थप्पड़ मार दिए महिलाओं को, अपने एम्प्लॉइज को। हम डेयर भी नहीं कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं कर सकते हैं। एंड आई रियली वांट हिम टू रिपीट द एक्ट, बिकॉज़ इसकी असली शक्ल सामने आएगी। अभी क्या है, सत्ता के नशे में चूर हो चुका है ना अभिषेक, इसलिए सो ही स्टार्टेड बिल्कुल मेकिंग मिस्टेक्स व्हिच आर वेरी मच एक्सपेक्टेड, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मोर आउट ऑफ हिम इन फैक्ट। थैंक यू सो बिल्कुल मच। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।